बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक अहम इशू पर बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि तमाम बिलखसूस पूरे पाकिस्तान से मुखातब हूँ, अपने ज़फ़रवाल के शहरियों से मुखातब हूँ कि आपको पता है कि स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नुस्खतबाज़ बहुत मुतहरक हैं। पहले हम सुना करते थे बरूनी मुल्क से गूगल से कोई नंबर बनाया जाता था, मुख्तलिफ़ तरह नंबर्स आते थे, तो उन नंबर से कॉल आती, लोग स्कैम हो जाते, पैसे जो है ट्रांसफ़र हो जाते, मुख्तलिफ़ तरह के आते हैं, इस तरह के मैसेज आते हैं जी। पहली कॉल पे यही कहा जाता है जी आपने हमें पहचाना, पहचाना जी कि नहीं पहचाना, दसो पहचाना जी। जब अगर वो कह दिया ना उसने जी पहचाना है या नहीं पहचाना, उसने आगे से नाम बता दिया जी मैं फ़लाँ जगह से बात कर रहा हूँ, बरूनी मुल्क में रहता हूँ, फिर वो आगे कहानी सुनाता है, पैसे मुझे चाहिए ये वो। एक तो नुस्खतबाजी, ये स्कैम होता रहा है। अब स्कैम जो है पार्सल का चल रहा है, वो पार्सल का जी मसल कल मेरी वालदा को भी कॉल आई, तो मेरी वालदा चूँकि बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन 77 जो है उनकी एज हो चुकी है, तो उनको कॉल आई, उन्होंने शनाख्ती का नंबर जो है वो बोल दिया, सारा लिखा दिया। उसके बाद छोटा भाई था, फौरी उसने पकड़ा, बात की, यानी कि स्कैम से बचत होगी। वो बुज़ुर्ग थे, ज़ईफ़ुल उम्र थे, पर यही उस तरह कहते फिर किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं करना। उसके बाद आज पहले भी मुझे कई दफ़ा कॉल्स आ चुकी हैं, लेकिन मजबूरन मुझे ना इसलिए बात करनी पड़ी है कि वो बताने लगा हूँ, थोड़ी चंद मिनट बाद बताऊँगा। पहले ये बताऊँ कि मुझे अभी कॉल आई है चंद मिनट पहले ही कि आपका पार्सल आया है। तो फिर वो पार्सल, मुझे तो पता है कि नुसरबाज था, तो वो पार्सल के चक्कर में आपको एक कोड जाता है व्हाट्सअप के हवाले से। वो कोड जाता है, वो आपसे कोड या ऑटो जनरेट हो जाता है, या वो आपसे पूछेंगे नंबर कि ये नंबर आया, आप हमें नंबर लिखा दें। आपका जो व्हाट्सअप है वो हैक हो जाता है। फिर वो व्हाट्सअप पे, चूँकि आप व्हाट्सअप जब बनेगा तो आपके जितने नंबर होंगे यकीनन उनके साथ जो आपके अज़ीज़ो-क़ारब दोस्त वहाब होते जुड़े होते हैं वो शो हो जाते हैं। फिर उनको मैसेजेस किए जाते हैं, पैसे मांगे जाते हैं मुख्तलिफ बहानों से। लोग भी समझते हैं यार उसका नंबर है तो इसलिए शायद उसको ज़रूरत हो, सेंड कर दिए। मुख्तलिफ जहाँ भी उसने मैसेज करने हैं, जितने भी करने हैं, और जितनी देर में हमने रिवर्स करना होता है उतनी देर में कोई ना कोई फंस जाता है, पैसे भेज ही देता है। उनकी दिहाड़ी लग जाती है नुसरबाज़ों की, वो मुतहरक हैं नुसरबाज़ों से। अब मैं आपको बताने लगा नंबर कौन सा है, ये पाकिस्तानी नंबर है सेम, ये बताने लगा हूँ। ये देख सकते हैं कि 030942022696। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, हम अब इशू पे जो बात करना चाहते हैं वो बताते हैं आपको। ये नंबर है जी 030942022696, ये नंबर है जी। तो ये आपको बताया, ये नंबर था, इससे मुझे कॉल आई है। इसी तरह मेरी वालदा को भी कॉल आई थी, तो स्कैम करने की कोशिश की। अब ये नंबर देख ले, सामने आपको दिखाते हैं, ये नंबर सामने आ रहा है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इस नंबर से मुझे कॉल आई है, और नंबर से क्या बात आई है, ये आपका पार्सल आया है। तो यानी ये पार्सल की बात करेंगे, कहीं आपका कहेंगे जैज़ कैश जो है वो हैक हो गया है, बंद हो गया है, मतलब मुख्तलिफ जाविये से आते हैं। कभी कहते हैं कि अभी हमें पहचानना है, कभी कहते हैं कुछ कहते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि ये लोग कंपोडिया वाले जो है, जो पाकिस्तान से कंपोडिया गए थे, उन्होंने वहां जाके ये नुस्खा सीखा था। यकीनन वहां पे इस वजह से गए थे, यकीनन नुस्खेबाजी करनी थी, वहां पे सिस्टम थे लगे हुए, वहां पे वो लोग आकर अपने ही पाकिस्तानियों को वहां से भी स्कैम करते रहे हैं। अब उनके पास हुनर आ चुका है, पाकिस्तान वहां पे हालात खराब हुए, वहां से उनको निकाला गया, डिपोर्ट किया गया, जैसे भी हुआ है पाकिस्तान में आ चुके हैं। अब वो यहाँ पे आके भी स्कैम करना शुरू कर चुके हैं, चहमदियां शुरू हो चुकी हैं कि ये यकीनन ये नंबर जो मैंने बताया ये पाकिस्तानी ही नंबर लगता है। वो जैसे भी जनरेट करते हैं या खरीदते हैं, क्या करते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन चहमदियां यही है कि वो पाकिस्तान में जो वो कंपोडिया से हुनर सीख के आए हैं वो यही कर रहे हैं। अब उनके पास हुनर ही यही है, यकीनन अब वो ये कर रहे हैं। अब अदारों को चाहिए कि चेक इन बैलेंस रखें, उनके डाटे चेक करें, उनके फिंगर टिप्स पे ये लोग हैं। यकीनन ये पाकिस्तान में जितने भी लोग गए हैं बाहर, तो उनको पता है कितने लोग गए थे, हर चीज डाटा है गवर्नमेंट के पास है, तो ये चेक करें। सारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन लोग यकीनन जो चहमदियां होती हैं वो यकीनन जो बातें होती हैं वो दुरुस्त भी हो सकती है, साबित भी हो सकती है। तो अब वो कभी व्हाट्सएप हैक करेंगे, व्हाट्सएप हैक करने के बाद जो है यकीनन हैक कर लेते हैं, कोड आता है वो उनके पास चला जाता है। जितनी देर में आपने रिवर्स करना होता है उतनी देर में लोगों को मैसेज डाल चुके होते हैं, तो वो पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। लोग समझते हैं कि अज़ीज़ो-क़ारब है इनके, जितने भी वो कहते हैं शायद पैसों की जरूरत है, क्या होता है कोई ना कोई फंस ही जाता है और वो ट्रांसफरशिप करता है, उनकी दिहाड़ी लग जाती है। उतनी देर में रिवर्स भी करने में यानी कि वो चूना लग चुका होता है लोगों को। तो ये इस तरह नुस्खेबाजी हो रही है। इदारों को चाहिए चेक इन बैलेंस रखें। ये कंपोडिया वाले लोग आके पाकिस्तान के अंदर नुस्खेबाजी कर रहे हैं। अब यही लोग जो है मुतहरक है, अदारों को चाहिए मुतहरक हों और इनके खिलाफ जो है प्रॉपर कार्रवाई करें, इनको तलाश करें। और ये लोग ये नहीं, ये पाकिस्तान के हर कोने से गए थे, पंजाबी में कहते खेप की खेपें गई थी, यानी कि इतना लोगों में तजस्सुस था कि वहां पर पता नहीं क्या होगा। तो ये नंबर दोबारा स्क्रीन पे चला रहे हैं। खुदा के लिए अदारे इन पे नोटिस दें, इनके फिंगर टिप्स पे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लोगों को बचाएं, लोगों को इन नुस्खेबाजों से बचाएं। तो ये खुदा के लिए जो स्कैमर है पाकिस्तानी, वो भी शर्म करें, और अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, वो सादा लोग हैं, फंस जाते हैं। लिहाजा अदारों को दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों का मुहासबा करें
चेक इन बैलेंस करें, और दाएं बाएं जो लोग भी अपने अजला में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो भी अपने लोगों पर नजर रखें। ये नुसरबाज जो हैं अगर नजर आए करते हों तो इनको उनसे बचाए, दारों को रिपोर्ट करें कि ये लोग फलां जगह बैठ के काम करें। हमारे इल्म में ये आया चैम गई होनी है कि ये जो पाकिस्तान वहां से हुनर सीख के आए हैं वही नुसरबादी कार हैं जो कंपोडिया वाले लोग थे बिलखसूस। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।